हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राम फौजदार मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राम फौजदार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे अपन आगे बढ़ाते हैं। एक दो दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे स्टोन की वजह से थोड़ा परेशान हो जाता हूं मैं, जैसा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी है कि मैं स्टोन से थोड़ा सा परेशान चल रहा हूं, तो इसीलिए क्लास बीच में नहीं हो पाई थी। आइए अपन कंटिन्यू करते हैं और उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से अपन ख़त्म करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अपन डिस्कस कॉन्सेप्ट विद जीरो टू हीरो, तो अपन कॉन्सेप्ट इसका समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कैसे हमें इस टॉपिक को करना है, क्या हमें इस टॉपिक में करना है, वो सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक लेवल के आएंगे, उनकी बात भी करेंगे अपन। बड़े बड़े फैक्टर्स आते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, रूट वाले फैक्टर्स आते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, तो वो सारी चर्चा आज के सेशन में अपन करने जा रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे हम इस पे, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यस, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको अपन कह सकते हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये जो अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बैंक वालों का चैप्टर है, इसी के साथ साथ मैं एसएससी के चैप्टर्स भी लेकर के आऊँगा, पूरा एडवांस भी डिस्कस करूँगा, और एसएससी को अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उससे बैंक वालों को भी प्रॉफिट होगा। जैसे कि अपन कॉमन टॉपिक लेंगे अर्थमेटिक वाले, कि हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, तो परसेंटेज को हमने एक अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने एक पहले इंटरेस्ट चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर रखा है, आप उसे देख सकते हो, तो जहाँ तक वो पढ़ा दिया है उससे आगे अपन चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फिर उस पर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चर्चा को मैं डिटेल में बिल्कुल शांति से करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा चैनल है। आप आराम से शांति से मेरे साथ डिस्कस करें और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, जैसे ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, अब इस क्वेश्चन में जो फैक्टर करने वाली कंडीशन आ रही है उस पर ध्यान दो आप, कि हमें ये दिख रहा है कि x² - 7 √x + 24। अब ये रूट वाला फैक्टर है, ये कैसे होगा, ये हमें परेशान कर देता है। तो रूट वाले फैक्टर्स को कैसे सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रूट गिवन है, और कई बेचारे स्टूडेंट्स को तो रूट देखते ही भाग खड़े होते हैं। उनके तो ये मानो कि पता नहीं रूट आ गया तो दुश्मन आ गया, लंका से कोई राक्षस आ गया, ऐसा उनके मन में आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम सेट करने वाला भी जानता है कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसका काम बन जाएगा डेफिनेटली, है ना। इसके जस्ट बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही चलेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा कि कुछ रूट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो अगर आप चाहो तो इसे 1.4 ही याद रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप पूरा याद रखो। 1.4 यहाँ पर हमारा काम बना देगा, तो आप इसे 1.4 भी याद रख सकते हो, है ना। तो 1.414। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो आप 1.7 भी याद रख सकते हैं। √5 की वैल्यू 2.23, तो आप 2.2 से काम चलाएंगे यहाँ पर। और √10 की वैल्यू 3.16। ये चार वैल्यू आपको पता होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर ये चार वैल्यू आपको पता है तो फिर आप आगे कुछ अच्छा करोगे, है ना। क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे सारे वीडियो देखो, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा तो आपके क्वाड्रेटिक के 5 नंबर गारंटेड पुक्के होंगे आपके। आप 100% वो अचीव करके आओगे 5 नंबर्स, है ना। जीरो से लेकर के और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन अपन करेंगे। फिर आप कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, फिर आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे इस चैप्टर में। तो एक स्कोरिंग चैप्टर है प्यारे बच्चों, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे किसी भी केस में। तो अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके अपन ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसे ब्रेक करने का सबसे बेहतर जो मेथड है उस पर ध्यान दीजिएगा। रूट में जो वैल्यू है
रूट में वैल्यू कितनी दिख रही है अपन को, यहाँ पर 2 दिख रहा है 2। इस रूट वाली वैल्यू से 24 को डिवाइड करवाओ तो तुरंत कितना आएगा 12। ध्यान दीजिएगा, रूट में जो वैल्यू थी उससे अपन ने 24 को डिवाइड करवाया कितना आया 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करो जो 7 को मेंटेन कर सकें। तो आप 12 के फैक्टर करोगे तो कितने कर सकते हो, 4 और 3। ध्यान दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। और इसके साथ वही वैल्यू लगा दो जो ऊपर लगी हुई है रूट वाली, तो 4√2 3√2। अब ये यहाँ पर माइनस का है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसा कि अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यहाँ पर ये 1 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो 24 ही रहना है। तो अब आप ऐसा सोचो कि इनको ऐड करें तो माइनस का 7√2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही रूट किसके होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए। आप इनको ऐड करो तो -7√2 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव में कितना आएगा, 4 3 12 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो 12 × 2 24। तो इनका फैक्टर करना बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है। आपको इसके फैक्टर आ चुके हैं तो आप इनके साइन चेंज कर दोगे। जब अपन फाइनल आंसर टिक करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो अपन इन्हें किसका बना देंगे, प्लस का। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान दो वैल्यू कितनी कितनी आई है। तो आप 4 × √2 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1.4 आप मान सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ गई 5.6। और यहाँ ध्यान दो 3 × √2 की वैल्यू वही 1.4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4.2। चलिए अब दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन में अगर अपन ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट, तो वहाँ क्या नज़र आ रहा है, जो हमने अभी अभी प्रोसेस यूज़ किया उसे करो कि रूट वाली जो वैल्यू है कितना है रूट में 5, तो इस रूट से इसे डिवाइड करवाओ, कितना आया 6। अब इस 6 के फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो -5। तो आप इसे कैसे करोगे, इसके फैक्टर ध्यान दो 3 और 2, इसके साथ लगा दो √5। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये देखने में ऐसे लगते हैं कि अरे तेरी पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ये 3√5, ये 2√5। अब हमें पता है कि यह y² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 30 से करता हूँ तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ से क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 5√5 आना चाहिए। तो ये वैल्यू दोनों किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। -3√5 -2√5 ऐड करो तो माइनस का 5√5। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो -3√5 -2√5 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो अब अपन जब फाइनल आंसर टिक करते हैं तो इनके साइन चेंज करते हैं और √5 की वैल्यू अपन बहुत अच्छे से समझते हैं 2.2, तो ये कितना हो जाएगा 6.6। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 2.2, तो ये 4.4। अब आइए इसे कंपेयर करना सीखते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि हम इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हमें 5.6 पता है। ये 5.6 6.6 से कैसा होता है, छोटी वैल्यू होती है। जैसे इसका मतलब अपन कह सकते हैं x < y। ओके, 5.6 4.4 से कैसी है, बड़ी वैल्यू होती है, तो अपन कह सकते हैं x < y। और ये दोनों ही चीज़ जब एक ही केस में आ जाती हैं तो मैंने आपको बता रखा है क्या आएगा, CND कह दो, या अपन कह सकते हैं कि रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं होगा। मतलब ई वाला जो ऑप्शन देते हैं अपन, वो वाला हमारा आंसर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, और समझ नहीं भी आई है अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब तो सारे टीचर आपकी उंगलियों पे डांस करते हैं। फॉरवर्ड करो, रिवर्स करो, जो चाहते हो आगे भगाओ, 2x पे लगाओ, सब कुछ काम कर सकते हो आप। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद इससे अच्छा क्वेश्चन जस्ट आपकी स्क्रीन पर फिर आ रहा है। इन क्वेश्चंस को आप जब दोबारा वीडियो को देखो तो पॉज करो और बिना सॉल्यूशन देखे आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मैं क्वेश्चन सेकंड लेकर के आ रहा हूँ। यस, आप इस क्वेश्चन को देखें एक बार कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात पर ध्यान दो। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये देखो, अब रूट में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, 6 + √17 x + 2√17 = 0। और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 15 - √17 y - 3√17। अब अपन फंस जाएं इस चक्कर में कि यार ये इतना बड़ा रूट है, ये कैसे सॉल्व होगा। सोच के देखो एक बार। तो माय डियर स्टूडेंट, ये उससे भी इजी है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है। आइए समझते हैं कि हम इसे
कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करना चाहूँ तो आप खुद बताओ माय डियर स्टूडेंट, कैसे करोगे आप। 3x² माइनस 6x, इस x का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, फिर माइनस √17x प्लस 2√17 इज इक्वल टू 0। आप गौर फरमाओ कि x² के कोफिशिएंट 3 का मल्टीप्लाई अगर आप इस कांस्टेंट वैल्यू से करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 6√17। क्या आपको यही फैक्टर गिवन नहीं है कि आप इन्हें ऐड करो तो 6 प्लस √17 ऊपर आ ही रहा है, और आप 6 का मल्टीप्लाई √17 से करोगे तो 6√17 नहीं आएगा। ऑलरेडी फैक्टर गिवन है तो मैं कुछ करना ही नहीं था, ये तो सिर्फ आपको डराने के लिए था कि यार ये क्या दे दिया इसने ऐसा। ऑलरेडी फैक्टर गिवन है माय डियर स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चन की जो भूमिका है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मर्म है क्वेश्चन का, उसे समझना है। ध्यान दीजिएगा अपन ने क्या किया है, इस बात पर सोचो वापस से कि ऑलरेडी फैक्टर गिवन है यहाँ पर, तो बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है। आइए करते हैं। अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा अंदर, x-2, और यहाँ से माइनस का √17 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगी, x-2 इज इक्वल टू 0। x-2 पूरा कॉमन ले सकते हैं और ये वैल्यू रह जाएगी 3x माइनस √17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी √17/3। इसको अलग 0 के बराबर रखेंगे, इसे अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। एक मिलेगा x बराबर 2 और एक मिलेगा x बराबर √17/3। चलिए एक बार इसको भी देखते हैं। ऐसे मान के चलो माय डियर स्टूडेंट, ये 5/2 है और यहाँ वैल्यू गिवन है, तो आप इस y² के कोफिशिएंट का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 15√17। आप गौर से देखो क्या आपको ऑलरेडी फैक्टर गिवन नहीं है 15√17, ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, बस आपको काम करना है माइनस के अंदर एंट्री कराओ, तो -15y, ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस अंदर आता जा रहा है, प्लस √17y माइनस 3√17 इज इक्वल टू 0। बस हमें ये ध्यान देना था कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, आपको तो बस थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़नी थी। यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो माय डियर स्टूडेंट क्या y-3 बचेगा, फिर मैं √17 कॉमन लूँगा तो ये भी y-3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से y-3 कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आएगी 5 प्लस √17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई है 3, क्योंकि दोनों ये वाला और ये वाला इन्हें सेपरेट अपन 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों y की, वो आ जाएगी माइनस का √17/5। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंपेयर कैसे करेगा, अब कंपेयर करेगा पता तो तब चलेगा। कंपेयर करना बहुत इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको यहाँ डर लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो √17 है क्या वो √16 के नियरेस्ट वैल्यू है? √16 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। ये 17 है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको समथिंग लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब है 1 पॉइंट समथिंग, बस इतना ही काम करो। कॉमन सेंस अगर बंदे में दमदार है तो वो कुछ भी करेगा। ये भी √17 है तो माइनस का 4 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ से -0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, हो गई दोनों वैल्यू। अब आइए इन्हें कंपेयर करा देते हैं। अब अगर मैं कंपेयर कराता हूँ x बराबर 2 जो है वो 3 से अब आप कंपेयर करते हो तो x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, लेकिन x बराबर 2 को आप -0 पॉइंट समथिंग से कंपेयर करते हो तो भी आपको x इज ग्रेटर देन y मिल रहा है। ओके, फिर x की वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, तो जैसे ही इस 1 पॉइंट समथिंग को मैं 3 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल गया x इज लेस देन y, और दोनों ये चीज़ एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं करना है हमें। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमें इतना बड़ा नहीं करना है, लेकिन एक बार मैंने एक कंप्लीट आपको बेसिक से करके बताया, बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम इतना बड़ा करना। आइए इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारी इंक।
क्योंकि हमें ये इतना बड़ा नहीं करना है, हमें ये छोटा करना है। तो आइए थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जब हम 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, तो 6√17 आएगी ये वैल्यू। तो इसके ऐसे फैक्टर करना है अपन को कि ये 6√17 तो ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, फैक्टर गिवन है 6 और ये √17। बस हमें ये देखना है माय डियर स्टूडेंट, आप गौर से देखो कि इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को तो प्लस का 6√17 मिलना चाहिए, और ऐड करें तो माइनस का आना चाहिए। तो इसका मतलब आपको दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, और माइनस के लेने पड़ेंगे इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इन्हें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि जब हम फाइनल आंसर टिक करते हैं तो इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम इनके साइन चेंज करेंगे तो 3 से डिवाइड करवाओ 2 आएगा, और ये √17 है, ये 4 के समथिंग वैल्यू आएगी वही, और इसे 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमें 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। एक वैल्यू हमें मिली x बराबर 2, एक वैल्यू मिली 1 पॉइंट समथिंग। सेम यहाँ पर ध्यान दो, इसके फैक्टर ऑलरेडी हैं। यहाँ देखो अंदर पॉजिटिव था ये साइन, ये नेगेटिव था, तो इसका मतलब ये होगा दोनों ही नेगेटिव के हो गए। यहाँ आप ध्यान दो, जैसे माइनस के अंदर एंट्री कराओगे तो 17 पॉजिटिव का आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इससे करवाओ तो हमें मिलना चाहिए माइनस का 15√17। अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 15√17 चाहते हो, तो इसका मतलब आपको क्या है कि √17 तो हमें दिख रहा है पॉजिटिव ही है, और ये ऑलरेडी माइनस का ही दिख रहा है। आप ध्यान दो, जब इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -15 प्लस √17। आप इस माइनस का अंदर एंट्री करवा दो तो भी आपको यही मिलेगा, -15 प्लस √17। आप -15 √17 का मल्टीप्लाई करवाओगे, जब इनका मल्टीप्लाई करवाओगे ध्यान दो तो आपको क्या मिलेगा, -15 √17। ध्यान दो, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनस माइनस हो रहा है बस और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आप ध्यान दो इस बात पर कि जब ऐड करोगे तो देखो -15 के साथ ऐड कर रहे हो आप √17 को, तो सिर्फ ऐसा ही एडिशन मिलेगा। आप माइनस का कॉमन ले लो तो 15 माइनस √17 दिखेगा आपको, जो कि ऑलरेडी आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऊपर कि 15 माइनस √17 है ना। तो आप बात को समझने की कोशिश करें, समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसके जो फैक्टर आए हैं वो यही वाले फैक्टर आएंगे। अब आओ थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करवाओ दोनों को, और फाइनली क्या करना होगा, इन दोनों के साइन चेंज करने होंगे, क्योंकि हमने 17 को पॉजिटिव लिया है। तो आइए साइन चेंज करते हैं और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये पॉजिटिव का आएगा तो ये 3 आ गया, और इसका साइन नेगेटिव का हो जाएगा, और ये √17 है तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 5, मतलब वाई की वैल्यू हमें मिली प्यारे बच्चों -0 पॉइंट समथिंग। अब इन्हें कंपेयर कराते हैं, तो देखो कंपेयर कराने में क्या मज़ा आएगा। x इज इक्वल टू 2 और ये है 3, इट मीन्स हमारे क्या समझ में आया, x इज ग्रेटर देन y। x इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग और ये कितना है 3, इसका मतलब अब क्या समझ में आया, x इज लेस देन y। और ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती, तो फिर अपन क्या कहेंगे, रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ई, या आप कह सकते हो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बातें समझने के लिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों के दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। या तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है और हमसे कुछ कह रहा है कि भैया तू मुझे सॉल्व कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो छोड़, मेरे स्टूडेंट ही तुझे उड़ा देंगे, और आप उड़ाना स्टार्ट करो। आपको पता है कि जैसे ही आप √x एलसीएम लोगे, एक बार लेके बता देता हूँ, गौर फरमाओ। तो ये वैल्यू क्या आएगी ऊपर, 12 - 23 बराबर 5√x, और इस √x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो √x का √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान दो, तो आपको यहाँ से x मिल जाएगा, और ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसी हो गई है। तो हमें पता चला कि यहाँ से क्या बच गया, -11 बराबर 5x, देन x बराबर -11/5 -2.2। ठीक है भाई, सिंपल सी बात थी। यहाँ आप देखो वही, अगर आप 12 एलसीएम ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, √y
माइनस 5√y इज इक्वल टू 1/√y। एक और रहम कर दो कि इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही √y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये y हो जाएगा और ये माइनस का 5y हो जाएगा और वैल्यू आएगी 12। अब आप यहाँ से देखो माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। अब मुझे बताओ, कई लोगों को बेचारे इतना मतलब रहम आता है कि यहाँ पर भी आकर के और फिर कंपैरिजन में गलत कर जाते हैं कि अरे 2.2 है तो छोटा है, 3 बड़ा है, तो क्या कह जाते हैं वो x इज लेस देन y, जबकि हमें पता है माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी ये बड़ी होती है, तो यहाँ क्या कहेंगे अपन, x इज ग्रेटर देन y। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात बहुत ध्यान देने की है कि आपको कंपैरिजन बहुत ध्यान से करना है। अगर आप कंपैरिजन ध्यान से नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत हैं, बमबारी हो सकती है चलिए देखते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 41 क्लर्क प्री 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हमें डरा देगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट इसे बुरी तरह से तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप वीडियो को बेटा पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं भरोसा करता हूँ कि आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर दोगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का भी 1 है और एक्स स्क्वायर का भी 1 है। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, कैसे कर सकते हैं हम बताओ। बहुत फटाफट से समझ आ रहे होंगे कि सर 7 और 6 कर दो और ये माइनस का ले लो, ये प्लस का ले लो, तो -7 में +6 ऐड करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और -7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। जस्ट वेरी सिंपल। लेकिन हमें x के जब फाइनल वैल्यू देनी होती है तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो 7 माइनस √6। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप इसे डिवाइड करवाओ या ना करवाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए एक बार यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, एक एक ही का गुणांक, तो इसके फैक्टर करो एक बार कि -30 आए तो आपकी समझ आएगा कि ये कैसे आ सकता है। 6 और माइनस का 5 ले लो। अब अपन 6 में -5 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से ने डिवाइड करवाएंगे, जो कि कितना दे रखा है ऑलरेडी 1, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इनके फाइनल आंसर देते टाइम साइन चेंज कर दीजिएगा। यस, अब करिए कंपेयर। ये 7 है, ये -6 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, देन x इज ग्रेटर देन y। ये -6 है, -6 के इक्वल है, लेकिन -5 से कैसा है, छोटा है, और अगर ये छोटा है तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ नहीं आ सकती, तो ई इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी मैं अर्थमेटिक वाला पार्ट भी स्टार्ट करूँगा, चाहे मेरे पास टाइप मैटर मिले ना मिले, मतलब कहने की बात यह है कि आप साधनों के पीछे भागोगे तो मैं कह नहीं सकता कि भाई डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। ये भी आने को तो डिजिटल बोर्ड पे भी शूट किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कवर की जा सकती है ना। तो जब भी अपन अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस पाएंगे तो अगर टाइप नहीं भी मिल पाता है तो भी मैं लिख के करवाना पड़े, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो आप आराम से इनसे फ्रूटफुल हो और सेशन को भाई शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें प्यारे बच्चों। सेशन शेयर करने का एक ही पर्पज़ है, क्योंकि ये सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका मतलब आपका और कोई भाई बंधुओं में पढ़े तो उस बेचारे को फ़ायदा मिले। यहाँ मैं कोई इस तरह की वीडियो या इस तरह का कभी कोई कंटेंट नहीं डालूंगा जो एग्ज़ाम पैरेलल काम ना करे और आपका टाइम वेस्ट करे। हमेशा ऐसा कंटेंट होगा जो आपके सेम एग्ज़ाम पैरेलल होगा। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है, तो ऑनलाइन वाले भी समझ जाओ। चलिए, ये भी क्लर्क प्री 2019 का क्वेश्चन है भैया, आप पेपर डाउनलोड करें, मैच करें, फिर मज़ा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। x² + 14x + 48 इज इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करें और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो, इसके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करें 14 आए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। क्या हो सकते हैं, फटाफट से सोचने होंगे और फिर जल्दी से इस काम को करना होगा।
ठीक है। तो मेरे समझ में आ रहा है 8 और 6 हो सकते हैं। मेरे जुकाम वाली कंडीशन है, मुझे शायद वीडियो रोकनी पड़ेगी थोड़ी देर बाद। 8 और 6 हो सकते हैं, तो इन्हें ऐड करो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करो 48 आएगा। तो प्यारे बच्चों उनके फाइनली साइन चेंज करने होंगे, तो -8 -6। ओके, चलिए सेकंड जो इक्वेशन गिवन है, तो y² + 16y + 63 = 0। इस 16 कैसे फैक्टर करो कि ऐड करें, तो 16 आए, मल्टीप्लाई करें 63 है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 9 और 7 ऐड कर लो, 16 है, मल्टीप्लाई करो 63 है। तो y के फाइनल आंसर टिक करते टाइम साइन चेंज कर दो। कंपेयर करो, -8 -9 से कैसा है, बड़ा है, लेकिन -7 से कैसा है, छोटा है। और दोनों चीज़ एक में नहीं हो सकती कि x > y हो जाए और x <y हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आपकी धीरे धीरे द्रुतगामी स्पीड पे आपको आ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये कह रहा है 2x² -7x + 3 = 0। दूसरी इक्वेशन है y² -7y + 12 = 0। तो प्यारे बच्चों 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6। तो इस 7 कैसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करें 7 आ जाए। तो आप आराम से समझ सकते हो, -6 -1 ऐड करो -7, मल्टीप्लाई करो प्लस का 6, करेक्ट है। x² का कोफिशिएंट हमेशा ध्यान रखें, गलती होती नहीं। तो x² का कोफिशिएंट से इन्हें डिवाइड करवाना है। अब आप देखिएगा, फाइनली साइन चेंज करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का 3 और ये पॉजिटिव में 0.5। जब तक फैक्टर नॉर्मल हो रहा है तब तक तो मैं भी कुछ नहीं कहता, लेकिन जब फैक्टर ऐसे होंगे ना कि जैसे 2/17 आ गया, 3/19 आ गया, 5/13 आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट इन्हें पॉइंट में लिख पाना हमारे लिए थोड़ा सा एक्टिक हो जाता है। तो वहाँ पर क्या काम करना है, आपको फटाफट से परसेंटेज में लेके आ जाना है, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज करना बहुत जल्दी से आना चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं आता है तो ये आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से ध्यान दो कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 12 आनी चाहिए, और ऐड करें तो -7। तो आप सबको दिख रहा होगा कि सर ये तो 4 और 3 कर दो, और y² का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनके ये -4 -3 करना होगा आपको, तो इनके फाइनली साइन चेंज करने होंगे, यहीं कर देते हैं +4 +3। ठीक है, अब आप इन्हें जल्दी से भैया कंपेयर करो। तो कंपेयर करने में हमें क्या लगेगा उस पर ध्यान दो। हमें ये पता है 3 है, ये प्लस का 4 है, इट मीन्स x > y। लेकिन ये 3 है, इस 3 के इक्वल भी है, तो x = y। ये 0.5 है, ये 4 है, तो x <y। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि बड़ा भी हो और छोटा भी हो, नो, ई इज़ द करेक्ट आंसर। ये आंसर कई बार आ रहा है और आपके एग्जाम में आ जाए तो बच्चा डर जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ई नहीं होगा, मैं दोबारा चेक करता है, दोबारा चेक करने में टाइम चला जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। जैसे कई बच्चों का आंसर अगर नन ऑफ दीज आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पूरी कायनात ही हमारे खिलाफ खड़ी है, बार बार आंसर नन ऑफ दीज क्यों आ रहा है, जबकि उसका आंसर आना ही नन ऑफ दीज है। तो इसीलिए आप अपनी एक्यूरेसी पर हमेशा ध्यान रखें कि आपने जो किया है वो सही किया है प्यारे बच्चों। हाँ, ह्यूमन एरर है, कई बार गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन ये कोशिश हमेशा रखें कि गलतियाँ कम हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। देखो, नंबरिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन से लेना देना है। फर्स्ट इक्वेशन हमें दिख रही है x² - 9x + 20 = 0। इसके फैक्टर करो भाई, तो आपको दिख रहे हैं क्या क्या हो जाएंगे, 5 और 4, -5 -4। मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 20 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको इजीली दिख रही है, +5 और प्लस का 4। x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसे डिवाइड करवाने से कोई मतलब नहीं। आइए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। y² - 15y + 54 = 0। फैक्टर करिए, कितने कितने आएंगे, तो आपका आएगा 9 और 6, और -9 - का 6। मल्टीप्लाई करो 54 मिलेगा, ऐड करो -15 मिलेगा। साइन चेंज करिए तो प्लस का 9 + 6। तो इसको तो कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 5 है, ये इन दोनों से छोटा है, 4 है, वो भी इन दोनों से छोटा है। इट मीन्स y > x। भाई y की दोनों वैल्यू उसकी दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, तो y > x, इट मीन्स b इज द करेक्ट आंसर। आपको हर बार एक काम करना है, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना है। धीरे धीरे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मज़ा आ गया, अब कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आए मैं उसे तोड़ सकता हूँ आराम से। ठीक है,
चलिए एक बार 45 पढ़िएगा। ये कितना शानदार क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, वाई स्क्वायर प्लस 7y, इसको इधर ही लेके लिख दीजिएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी लिख देते हैं इसे, ध्यान दो, क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो कंप्लीटली लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि माइनस का 5 ले लो, प्लस का 2 ले लो, ऐड करो -3 मिलेगा, मल्टीप्लाई करो माइनस का 10 मिल जाएगा, यहाँ प्लस का 5 ले लो, प्लस का 2 ले लो, ऐड करो 7, मल्टीप्लाई करो 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप ध्यान दे करके देखो कि x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, प्लस का 5 माइनस का 2, साइन चेंज करने होंगे आपको, और यहाँ -5 -2। अब आप देखिएगा एक बार की जो प्लस का 5 है वो इन दोनों से बड़ा है, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। -2 है वो -5 से बड़ा है लेकिन -2 के इक्वल है, x इज ग्रेटर इक्वल y। तो x इज ग्रेटर इक्वल y में कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें भी आगे काफ़ी बड़े बड़े फैक्टर के हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन हैं जिन्हें देख के आपको बहुत अच्छा फील आएगा, लेकिन इस सब के लिए आपको लगातार मेरी क्लास देखनी होगी। आज की क्लास में यही एंड करता हूँ क्योंकि माय डियर स्टूडेंट अभी मेरा जुकाम से थोड़ा सा परेशान हूँ मैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक वीडियो डालूँ तो मैंने मेरे मन का काम किया। आप इससे फ़ायदा उठाएं और प्लीज़ सेशन को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।